Hello everyone, this is Meerab and I have Naseem Shah with me today. हमारी पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के मेंबर हैं। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है 2026 का और इनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं। हमेशा की तरह जो है हमारी गपशप जो है वो इनके साथ इंटरेस्टिंग रहेगी। आई होप नसीम, होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि एक सवाल जो शायद इस वक्त हर कोई आपसे पूछ रहा होगा, तैयारी कैसी जा रही है? तैयारी अच्छी है, रेडी है इंशाल्लाह। अच्छी क्रिकेट खेलने की उम्मीद है और इसी के लिए हमने सारी तैयारियां की। नसीम, आपने ना सिर्फ बॉलिंग से बल्कि बैटिंग से भी अपने फैंस में इजाफा किया, हमेशा खुश किया है सबको। तो अभी भी ये सिलसिला चलता रहता है कि साथ बॉलिंग भी बैटिंग भी दोनों को टाइम देने वाला सिलसिला स्टिल कंटिन्यूड है? देखो, मेन तो मेरी बॉलिंग है, मेन फोकस तो मेरी बॉलिंग पे होती है, बट बैटिंग आ जाती है। और जब मेरी बैटिंग आ जाती है तो इसका मतलब कि वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। ऐसा ही है। तो ऐसे ही बात है कि जब मेरी बैटिंग आ जाती है, इसका मतलब 9-10 तक अगर बात पहुंची है तो कोई गड़बड़ है। तो उसके लिए बैटिंग की प्रैक्टिस तो मैं करता रहता हूँ। तो हमारा फौजी तैयार हो जाता है। ऐसे ही, क्योंकि देखो एज अ बॉलर आप मुश्किल होता है, बॉलर के ना कोई वीकनेस का पता नहीं चलता। क्योंकि मुझे अक्सर मैं अपने बैट्समैनों को बोल रहा होता हूँ कि यार देखो, पता है मैं स्पिनर को अच्छा क्यों खेलता हूँ। तो उनको लगता है कि मेरे पास कोई ख़ास चीज़ है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे पता नहीं चलता कौन सा गुगली है, कौन सा लेग स्पिन है, बस मुझे सीधा खेलना है। तो बॉलर की वीकनेस इसलिए नहीं होती कि उसका पता नहीं चलता कि कौन सा बॉल को हिट कर सकता है। तो इसलिए बॉलर को अगर थोड़ी बहुत बैटिंग आती है तो वो मुश्किल होता है बॉलर को उसको आउट करना। बिल्कुल सही बात है। ये दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल पॉइंट बाय द वे। नसीम, फास्ट बॉलर की ना फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बड़ी क्रूशल होती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इतनी आपकी ऑलरेडी आप एफर्ट कर रहे होते हैं तो अपनी फिटनेस मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी काम होता है। तो कैसे मेंटेन रखते हैं अपनी फिटनेस, क्योंकि वर्कलोड, क्रिकेट, एवरीथिंग मैनेज करना, हाउ डू यू कीप द फिटनेस कंटिन्यूड? देखो, कंसिस्टेंसी, आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल करना है। फास्ट बॉलर की लाइफ ऐसे ही है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी कर लो, फिट भी रहो, लेकिन इंजरीज़ लाइफ में आती हैं। और इंजरीज़ जब आती है तो इंजरीज़ से आप बिल्कुल वापस ज़ीरो पे चले जाते हो। दोबारा से आपको सारी चीज़ें करनी है। तो उसके लिए आप अपने फिटनेस को जितना मेंटेन रख सकते हो वो रखने की हर फास्ट बॉलर कोशिश करता है, क्योंकि आई थिंक क्रिकेट में सबसे मुश्किल जॉब फिज़िकली जो है वो फास्ट बॉलिंग है। और ये चीज़ ऑब्वियसली सबको पता भी है। और जब इंजरी आती है फास्ट बॉलर को तो बैट्समैन फिर भी आके रिकवर कर लेता है, क्योंकि बैटिंग आपको इंजरी थोड़ी बहुत है भी तो आप मैनेज कर लेते हो। लेकिन फास्ट बॉलर में फास्ट बॉलिंग में अगर आपको इंजरी है तो आप मैनेज नहीं कर सकते हो, तो आप मैनेज करते रहते हो। और कंसिस्टेंसी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंट वही रोज़ाना सेम रूटीन रखना, अपने रिकवरी, स्लीप, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना। तो बस यही इंपॉर्टेंट है, सिंपल। ड्रेसिंग रूम में अब मतलब जिस तरह टीम में चेंजिंग हुई है तो ड्रेसिंग रूम में भी बड़े वाक़यात होते होंगे, नए प्लेयर्स भी आए हैं, उसमें ख्वाजा नाफे भी बल्कि ऐड हुआ है। तो कभी होता है कि मतलब आपस में मजाक कुछ हो रहा हो, कोई वाक़या शेयर करना चाहेंगे? मजाक तो चलते रहते हैं। कुछ मजाक तो ज़ाहिर अब कैमरे के सामने नहीं बोल सकते, बट फ़नी वो होती रहती हैं। जैसे मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि फ़खर ज़मान ऐसा है कि जब सब बोर हो रहे होते तो वो 2 बंदों की लड़ाई करवा देता है। अरे तो माहौल बन जाता है ऐसे करके ना, बस जाता है दूसरे को बताता है आपके पीछे इसने ये बात की है तो जूनियर है अभी इस तरह की बात की है, तो वो सीरियस ले लेता है। तो कुछ ना कुछ माहौल बनता है और फ़नी मोमेंट्स भी होते हैं। अभी फ़खर ज़मान मेरे साथ हम लोग श्रीलंका जा रहे थे, तो ये एलिवेटर्स में नीचे जो ऑटो एलिवेटर्स होते हैं ना, उसमें ये नीचे आ रहे थे। उसका बैग जो है ना वो बहुत हैवी है, जो हैंड कैरी बैग था। तो अब ये ऊपर से मैं और हसन नवाज साथ थे, तो ये ऊपर से इसका बैग जैसे हाथ से स्लिप हुआ है। और नीचे एक बूढ़ी औरत आराम आराम से, उसका पैर ठीक नहीं था वो जा रही, लेकिन उसने जैसे ऊपर देखा मुझे लगता है उसको नजर आया कि अगर ये मुझे बैग लग गया तो साथ ही मुझे ले जाए। उस बेचारी ने एक पैर पे जो स्प्रिंट लगाया ना, मैं फ़खर को बोल रहा था ये मेरे से नहीं, और फ़खर भी जा रहा है ऐसे ऐसे कर रहा है, ओ ऐसे चीज़ें। वो औरत हमें पता नहीं, फ़खर को तो शायद
ख्वाब में भी नज़र आ रही हूँ कि जिस तरह वो घूर रही थी उसके बाद, बट ज़ाहिरी बात है उसको नज़र आ रहा था कि बहुत सीरियस उसको इंजरी होनी थी अगर वो बैग लग जाता। तो फिर हमने सोचा यार हम फ़्लाइट में चले गए, तो फ़खर मुझे कह रहे शुक्र है वो औरत पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे हम फ्लाइट से निकले वो सबसे पहले औरत खड़ी ऐसे करके देख रही। फ़खर ने कहा यार ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये मेरे सामने आ रही है। तो वो ऐसा मोमेंट था कि मतलब उस टाइम ना बहुत फनी था कि मैंने उस औरत को देखा कि इसको नज़र आया तो कैसे बेचारे ने मैनेज किया स्प्रिंट। नसीम कभी कोई पेनल्टी डाली है किसी प्लेयर के ऊपर कि मतलब आज अब ये अगर फॉर एग्जांपल ये काम अगर ना हुआ तो ये बंदा हमें सबको खाना खिला रहा है या ये हमें कुछ डिफरेंट करके दिखा रहा है? हाँ ऐसे होता है। सबसे ज़्यादा नवाज भाई को पढ़ते हैं। नवाज भाई ऐसा शहजादा बंदा है कि वो भी उसको कोई टाइमिंग बोलो कि इस टाइम जाना है या कुछ और, तो वो थोड़ी पर्सनालिटी उसकी ऐसी है कि वो रूम से नहीं निकलता बाहर ज़्यादा। तो अगर हम कोई प्लान करते हैं या कोई ग्रुप बनाते हैं खाने का कि इसमें कोई लेट आए या बाहर जा रहे हैं, अगर इसमें नहीं आया तो पेनल्टी होगी, तो उसको ज़्यादा पड़ते हैं, तो फिर वो खाने के पैसे दे देता है या कुछ ना कुछ पनिशमेंट उसको होती है। नसीम आपकी एक लेगेसी है माशाल्लाह से, आपके घर में जो है वो इस वक्त फास्ट बॉलर्स तैयार हो रहे हैं और आपसे ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो इकट्ठे प्रैक्टिस होती है या सबकी अलग अलग? नहीं, उनकी तो अलग अलग होती हैं। कभी कभी साथ भी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने तो उनको रेकमेंड किया था कि कुछ और बनो, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होते हैं जब एक घर से 2-3 लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट उनको भी शौक़ है तो खेलते रहते हैं, लगे हुए हैं। एंड लेट्स सी, देखते हैं इंशाल्लाह। ये तो खैर अब वक्त की बात है, कौन कहाँ पर क्या कर रहा होता है, लेकिन ये है कि आपने ना वर्ल्ड कप काफ़ी सारे देखे हैं। मतलब ऑब्वियसली एक शुरू से अगर हम देखते आ रहे हैं तो आपका वर्ल्ड कप के साथ एक एसोसिएशन रही है। आज एक डिफरेंट टीम है, कैप्टनसी डिफरेंट है, अदरवाइज बाबर की कैप्टनसी होती थी। इस वर्ल्ड कप में नसीम शाह अपने आप को कैसा देख रहा है? वैसे ही ऑब्वियसली आप इम्प्रूव करते रहते हो एज अ क्रिकेटर। एवरी डे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अपने रिटायरमेंट तक मेरे ख्याल से कि आप सीखते रहते हैं। तो ऐसा ही है कि नया वर्ल्ड कप, ऑब्वियसली नया कप्तान, कुछ नए प्लेयर्स भी हैं, अच्छी कम्बिनेशन है, एनर्जेटिक है सारे। तो उम्मीद है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें, और जहाँ तक मेरी बात रही तो ऑब्वियसली आप इम्प्रूव करते रहते हो, और मेरी यही कोशिश है कि मैं पाकिस्तान को जितना हेल्प कर सकूं, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश करूं, तो वही करता हूं। दैट्स इट। ऑफ कोर्स, दोस्ती सबसे ज़्यादा किसके साथ है लाइफ में, नॉट इन द क्रिकेट? या मेरी दोस्ती नॉर्मल लाइफ में, क्रिकेट में नहीं। हाँ, नॉर्मल लाइफ में। नॉर्मल लाइफ में मेरे हैं, मतलब जो बचपन के दोस्त है वो तो मेरे गांव में रह गए, जिनके साथ मैं छोटा बड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ से मैं ख़ास क्रिकेट के लिए लाहौर आया था। और यहाँ पे भी मेरे दोस्त हैं, 2-3 दोस्त हैं। मेरी बहुत छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी ज़्यादा बेहतर होती है मेरे ख्याल से। तो 2-3 यहाँ पे दोस्त है, उसका नाम नुमान है, सलमान है, वक़ार है। तो आई थिंक यही है। नसीम, एक इंसान जो है ना, उसमें एक टैलेंट नहीं, बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं। आपके अंदर क्रिकेट के अलावा भी कोई टैलेंट है? नहीं, मतलब कोई हॉबीज, एनीथिंग यू आर इंटरेस्टेड एक्सेप्ट क्रिकेट? क्रिकेट के अलावा मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो कुछ भी नहीं। शायरी, सिंगिंग, डांसिंग? ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है। आई डोंट नो, बचपन से अच्छी नहीं है, या मुझे लगता है बाद में हुई है। तो पढ़ाई में मुझे लगता था शुरू में कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, बट मेरे टीचर्स को बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि वो जब उनको पता था कि एक लाइन होती थी क्लास में, जो सबसे नालायक होते थे उनको वहाँ बिठाते थे, क्योंकि उनसे वही सवाल करता, तो मुझे वही बिठाते। मुझे लगता था कि मैं नहीं हूँ, बट वो 24 आवर्स ऐसे बुक पकड़ के तो हम
रट्टा लगा अपने टीम बना रहे थे, रट्टा कहाँ लगा रहे थे, अब क्रिकेट का टीम बना रहे कि अच्छा। ब्रेक होगा तो हम ये लड़के खेलेंगे। तो एक दिन मैंने ऐसा किया कि मैंने लाइन चेंज किया। मैंने सोचा ये जो पहले लाइन में बैठे होते ना, ये जितने भी अच्छे स्टूडेंट है ये पहले लाइन में बैठे होते, टीचर इनसे पूछता ही नहीं है कुछ कि उठ जाओ, ये बताओ, इसका जवाब दो। तो मैंने अगले दिन किया, मैं आगे वाले लाइन में बैठ गया। आगे वाले लाइन में बैठ गया तो जैसे ही टीचर आया वही से मुझे उठा लिया कि तू तो उठ, पहले तू ये बता। अरे तो उसको आई थिंक पता था कि इनको जो है ना इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, बट मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर या कोई बड़ा आदमी बनूं। पर मैं जब वापस आके क्रिकेट के बाद शीशे में देखता था तो मुझे तो किसी एंगल से लग नहीं रहा था कि मैं किसी डॉक्टर या कोई भी प्रोफेसर या कुछ बन सकता हूँ। बट मैंने बोला ये क्रिकेट है, यही खेलूँगा। और मुझे क्रिकेट ऑनेस्टली मैं क्रिकेट भी इसलिए नहीं खेल रहा था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ, हार्ड बॉल क्रिकेट खेलूँ, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलूँ। मुझे बचपन से शौक़ था। मतलब अभी भी अगर मैं कुछ नहीं कर रहा होता तो मैं टेप बॉल से स्ट्रीट में क्रिकेट खेलता, बस ये मेरा शौक़ है। तो वही से पर वही प्रोफेशनल मजाक में क्रिकेटर बन गया। क्या बात है। सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आता है कि चीज़ें भूल जाता हूँ। जब याद आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड और आई थिंक यही चीज़ें हैं, जैसे मैं एक जब कोई कमिटमेंट करता हूँ और वो रह जाती तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। और जब भूख लगती है, हाँ। जब भूख लगती है और खाना लेट आ रहा होता है उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब तक मुझे खाना नहीं मिलता तो एकदम से खाना और चाय के बाद मुझे लगता है कि मैं ऐसा लगता हूँ कि मैंने जो पहले बोला है मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों बोला है। तो ये एक मेरे अंदर चीज़ है। अच्छा, ये मैंने पहली बार सुना है कि गुस्सा आता फिर खुद पे ही है। हाँ, मतलब ऑब्वियस ही बात है। खाने के बाद जो मेरा दिमाग चल रहा होता है या जिस तरह मैं थिंकिंग कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है यार मैंने क्या कर दिया। सम टाइम होता है दैट उस चीज़ को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कैसे बेहतर होगी कि जिस टाइम मैं भूखा हूँ और चाय भी नहीं मिल रही और ऐसा सिचुएशन है तो कैसे कंट्रोल करूँ, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। खुद कभी कुछ कुक किया? कभी कभी चाय तो हमेशा बनाता हूँ। अपने हाथ की पसंद है? हाँ, चाय तो हमेशा बनाता हूँ। और उसके अलावा कभी कभी कुछ ट्राई, जैसे ऑमलेट वगैरह सुबह वो भी बना लेता हूँ। यानी ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त खुद कर लेते हैं? ब्रेकफास्ट का कर सकता हूँ, ये कह सकते हैं। इससे आगे फिर मेरे बस की बात नहीं है, उसके आगे तो फिर गुस्सा बनता है। फिर बनता है क्योंकि इससे आगे अगर फिर दूसरों पे ट्राई कर सकता हूँ, खुद नहीं खा सकता जो बनाऊंगा। अच्छा नसीम, कोई ऐसी चीज़ जो आप खुद अपने में चेंज करना चाहें? अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि एक चीज़ जो कि जिसकी प्रैक्टिस भी मैं कर रहा हूँ, भूलना, चीज़ें भूलना। तो मैं वो चीज़ आई डोंट नो कैसे है, बट स्पेशली आफ्टर 2019 और उससे आगे आगे आई डोंट नो, अब बहुत ज़्यादा चीज़ें भूलने लगा हूँ। मैं बाहर जाता हूँ, मैं चीज़ें लिखता हूँ, फ़ोन में लिखता हूँ कि ये चीज़ें मुझे आज करनी है। तो एक दफ़ा अभी मैं दुबई में था तो मैंने अपने नोट्स में लिखा कि मुझे बाहर जाके फेस वॉश लेना है, मुझे उस बंदे से मिलना है, मुझे ये करना है, मुझे ये। अब रात को वापस आया तो पता चला मैंने नोट्स ही नहीं खोला। तो जिसमें लिखा था वही देखना भूल गया। तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं चेंज करना चाहता हूँ। मुझे मैसेज आए होते हैं, सम टाइम इम्पोर्टेंट भी होते हैं, बट आई डोंट नो लेजीनेस है या भूलना है कि मैं सोचता हूँ कि मैं इसका रिस्पांस थोड़ी देर बाद दे दूंगा। जैसे मैं ड्राइविंग वगैरह कर रहा होता हूँ, हाँ। या रात को आए तो मैं बोलूँगा कि सुबह उठ के आराम से कर दूंगा, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है। वो भूल जाता हूँ सुबह करना, फिर मुझे 1 हफ्ते बाद याद आता है कि वो मैंने मैसेज नहीं किया। तो उसमें फिर ऐसे लोग होते हैं, ज़ाहिर बात है कि उनका नाराज़ होना बनता है। जैसे घर वाले होते हैं, क्लोज दोस्त होते हैं, भाई होते हैं। अब्बू का नहीं भूल सकता क्योंकि वो खुद कर लेते हैं, वो याद करवा लेते हैं, वो कॉल पे कॉल कर लेते हैं, तो वो नहीं। लेकिन उनके अलावा जो है ना, ये मेरी ऐसी आदत है कि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी होते हैं कि पता नहीं हफ्ते का मैसेज किया हुआ आपने देखा नहीं हुआ। और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को लगता होगा ये जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं या
इंटरेस्ट नहीं है इसको इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहा, तो वो चीज़ फिर बाद में मुझे बहुत बुरी लगती है, बट हो जाती है। और माजरत करना फिर उसके लिए भी बहुत लेट हुआ होता है क्योंकि फिर बंदा कहता है यार अब तो नाराज़ हो ही गया तो अब क्या कर सकता है, हाँ, खुद ही मान तो जाएगा थोड़ी देर ये बाद। चीज़ एक्चुअल में मेरे साथ होता है। अरे तो उन सब से मैं ये कह सकता हूँ कि यार मेरी मजबूरी है, मैं कोशिश करता हूँ, होपफुली इंशाल्लाह जल्दी ये चीज़ चेंज हो जाए। नसीम ओवरथिंकिंग करते हैं आप? ओवर थिंकिंग सम टाइम हो जाती है, इंसान है, बट हॉनेस्टली स्पीकिंग मैं एक चीज़ लाइफ में सीखा हूँ कि किसी भी हाल में बस खुश रहने की कोशिश करना, कुछ ना कुछ ऐसे याद करो जिससे आप खुश हो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्योंकि मैंने किसी को खुश नहीं देखा, जिनको देखा उनसे मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, बट मैंने ऐसे लोग नहीं देखे कि मैं कहूँ हाँ यार ये अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है। कोई भी नहीं है, तो बस उसके बाद मैंने यही सीखा कि अगर कोई भी नहीं है ना तो खुश रहना सीख लो, वो जिस हाल में भी है। एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। एग्जैक्टली तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसकी भी मैं मतलब एवरीडे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा किसी वजह से मूड ऑफ है, परफॉर्मेंस से ऑफ है, और किसी के साथ दोस्त के साथ अच्छी बात नहीं हो रही, या और कोई चीज़ है जिसका मेरा मूड ऑफ है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार अब ये ठीक कैसे होगी। तो उसके लिए वो प्रैक्टिस ही यही है कि मतलब उसी दिन आप अपने अंदर एनर्जी ला के वही नॉर्मल रूटीन की चीज़ें करो जो आप मूड ऑफ होने के बाद नहीं करते हो। तो यही एक चीज़ है, क्योंकि कोई भी इंसान खुश नहीं है, और हर हाल में मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक लेसन है कि हर हाल में खुश रहो, बस वो सीखो। क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेली है आपने, और क्रिकेट कहते हैं हर काम इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता है, क्योंकि आप तो खैर बचपन से आपने मतलब वो एक क्रिकेट को एक वक्त दिया है ना, मतलब आपका इंटरेस्ट भी वही था, शौक भी वही था, प्रोफेशन भी वही बन गया। तो प्रोफेशनल क्रिकेट ने आपको क्या सिखाया? वही जैसे मैंने बात की है कि क्रिकेट में यही है कि कभी भी आप ये मत समझना कि सब ख़त्म हो गया, और कभी भी ये मत समझना कि सब हो गया। बस लगे रहना है। और जब तक आपने ना अपने क्रिकेट का मतलब मैंने जो सीखा कि क्रिकेट का आखिरी बॉल तक, या आखिरी बॉल खेलने तक, या आखिरी बॉल फेंकने तक ये मत सोचना कि सब हो गया या कुछ नहीं हुआ। और वो जो हंगर होता है, एक हमारे एक्स क्रिकेटर है, मतलब जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा क्रिकेट में हेल्प किया, स्पेशली जब मैं 15-16 साल का था। मैं यही कहूँगा कि जो क्रिकेट में जिनको उस्ताद एक्चुअल में कहा जाता है, उन्होंने मुझे वो चीज़ें काफ़ी सिखाई। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि अभी जो आपके अंदर हंगर है ना, क्योंकि अभी ये 15-16 साल के, अब जो अचीव करना चाहते हो या जिस चीज़ के पीछे आप लगे हो, जो सुबह शाम रात में आपको देखता हूँ कि बस एक ही चीज़ क्रिकेट, ना आपके पास कोई फ़ोन के लिए इतना टाइम है, ना आपके पास दोस्तों के लिए इतना टाइम है, घर भी किसी दिन चले गए, किसी दिन यहाँ रुक गए, थकावट गए। यार अगर ये हंगर आपकी कंसिस्टेंसी आपकी रही ना, एक टाइम आएगा, उस टाइम मुझे बात समझ नहीं आ रही थी कि पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन अब मुझे समझ आ रही है कि जब आपको सब चीज़ें आपके हाथ में आते ना, वहाँ पे सबसे मुश्किल चीज़ है कंसिस्टेंसी, वही हंगर दोबारा अपने अंदर लाना। जब वो आप ख़त्म कर देते हो ना, आपकी चीज़ें नीचे आना शुरू हो जाती हैं। वही आप मतलब कंसिस्टेंसी, उसी हंगर को आप रखते हो जो हंगर आपके अंदर जब आप क्रिकेट खेलना चाहते, लाइक आई मीन जब आप नहीं खेले थे प्रोफेशनल और बड़ी क्रिकेट, वो वाली हंगर इंसान के अंदर अगर रहे लास्ट तक, तो वो इंसान को बहुत ऊपर तक लेके जाते। तो उसकी मैं रिमाइंडर ले लो, या उस चीज़ की मैं कोशिश करता हूँ कि यार वो हंगर रहे किसी तरह। नसीम, फैंस कुछ तो बहुत ही जज्बाती हो जाते हैं कुछ बहुत अच्छे होते हैं, मतलब आप उन्हें समझा दो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैन होते हैं वो, कि वो आप परेशान हो जाते हैं उनसे। कभी कोई ऐसा फैन मिला? मिले होंगे वैसे, ये तो गारंटेड है यार, बहुत सारे ऑनेस्टली। कुछ ऐसे स्टोरीज है कि इतने अक्वर्ड स्टोरीज है कि आप मतलब मैं जरूर सुनना चाहूंगी। बता ही नहीं सकते आप कैमरे के सामने, मतलब ये कुछ इतनी चीज़ें होती हैं। बट एक ऐसा है कि आई थिंक जो मैं बता सकता हूँ कि मेरे अब्बू के ना मुझे कॉल आई, बड़े भाई की भी, कि अब गांव में ना कोई फैन आई, लड़की थी, और वो बोल रही है कि उसके ऊपर ना जिन्नात आए हुए हैं, और उसको वो पूरा घर का रास्ता भी बता रहे हैं, और बस वो बात नहीं कर रही, और एक मतलब यू नो लाइक जिस तरह जिन्नात एक इंसान के ऊपर आती है, तो उस तरह की वो कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि मुझे घर का रास्ता भी पता है, मुझे वहाँ जाना है, सारा कुछ उनको
करीबी जो मेरे जानने वाले लोग हैं उनका भी पता है। और वहाँ पे आके तो वो मतलब लड़की जो है वो मेरे को बोले कोई बात कुछ नहीं कर रही, वो बोल रही कि नहीं इधर जाना है, ये करना है, ये वरना मुझे वहाँ का पता नहीं कोई वीडियो बनानी है, कुछ करना है। तो अच्छा। मेरे अबू ने कहा कि हम ना बहुत परेशान हो गए, उनके साथ जो अंकल आए थे वो भी बहुत परेशान थे कि यार पता नहीं क्या है, ये क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। तो फिर उनको मैंने बोला कि ठीक है, उनको आप मेरी कोई शर्ट वगैरह दे दो और कोई चीज़ दे दो। तो जैसे वो दे दिया और उन्होंने बोला कि इससे 1-2 बात कर लो, तो मैंने कहा हाँ जी। तो उसके बाद आई डोंट नो कि वो जिन ने बात की है उन्होंने खुद की है, तो उसके बाद वो जो है ना वो ठीक हो गई और किसी तरह वो घर तक मतलब पहुंच गई है। तो आई डोंट नो इसमें क्या कहते हैं कि वो क्या था, खैर बट ये ऐसी एक चीज़ थी कि मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी कि मतलब मेरे अपने कहा यार नहीं, बोल के जो घर वाले वो बहुत परेशान है कि इस तरह का ये हुआ है, तो आप ज़रा 2-4 मिनट बाद। मैंने कहा ठीक है, मैंने बात की उनके लिए, पता नहीं किसी को बुलाया अभी तक, कोई डॉक्टर या जो भी के देख ले, बट एक मेरे लिए था बहुत अजीब सा शॉकिंग। और ऐसे फ़नी तो चलते रहते हैं। नहीं, फिर उस जिन का पता लगाया जिसने उसको घर का पता बताया था? आज तक नहीं पता चला कि वो जिन ने जो घर का पता बताया था और सारी चीज़ों का एग्जैक्टली लोकेशन पे पहुंचे हैं, एग्जैक्टली उनको सारी चीज़ों का पता भी था। और वो एक जैसे एक इंसान पूरी फील्ड में होता है जैसे, हाँ एग्जैक्टली उसमें थी। तो मेरे घर वाले देखे तो उनको लगा कि यार कोई स्पेशल कोई मसला है, यू नो, तो उन्होंने उस चीज़ को ऐसे देखा। बाकी भी ऐसे ही। ये अभी एक दो दिन पहले की बात है, हम लोग उधर चाय पीने गए हैं, तो एक कोयटा वाली चाय मुझे बहुत पसंद है, हमेशा जाके वहाँ से पीता हूँ। तो वो मैंने चाय ली, तो चाय के ना 185 कुछ पैसे बने एक कप चाय के। तो मैंने उनको बोला कि आप कार्ड से पे कर लो, तो मेरे पास जो है ना 150 है, बाकी कार्ड है तो आप कार्ड से पे कर लो। अच्छा। तो बंदा कह रहे हो कि मैं जाके ना मैनेजर से पूछता हूँ, तो पूछ के आता हूँ। मैंने कहा या 150 ले ले, बाकी बाद में दे दूंगा। तो वो जैसे वहाँ पे गया तो वो वापस आया, कहते कि यार वो जो 35 रहते हैं ना, तो उसमें 4 पिक्चर ले लेंगे। तो मैंने कहा यार बात ये है कि मैं 4-7 रुपए के हिसाब से पिक्चर नहीं ले सकता, ऐसे कर लो आप फ्री में ले लो, लेकिन पैसे भी पूरे ले लो। तो वो भी एक फनी था, मतलब इस तरह के बहुत सारे चीजें जो है ना फनी होती हैं, कुछ ऐसे अजीब होते हैं जो बताने वाले नहीं होते, लेकिन ये ऐसे ही है क्या। अच्छा, वैसे इस तरह के मोमेंट होते हैं ना, तो वो समटाइम्स आपको भी मतलब वो आ जाता है कि यार क्या कर सकते हैं, है तो फैन ही, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसी कभी फीलिंग हुई है कि आपको खुद भी एहसास हो रहा हो कि अब मैं क्या करूं इसके लिए? देखिए मुझे इसलिए है कि मुझे याद है मैं भी जब नया नेशनल क्रिकेट एकेडमी में खेलने आता था, जब मैं बात कर रहा हूँ 13-14 साल का, जब मैं भी कुछ नहीं खेला था, तो मैं भी एक्साइटेड होता था। मतलब प्लेयर को देख के, एक दफ़ा एक प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर प्रैक्टिस कर रहा है और मैं प्रैक्टिस के दौरान जाके गया और कि मेरे साथ सेल्फी ले लो, तो उन्होंने मना भी किया, मुझे बुरा भी लगा, लेकिन मुझे ये अवेयरनेस नहीं थी कि ये प्रैक्टिस कर रहा है या जो भी कर रहा है। मैंने कहा ये मिस ना हो जाए मौका। तो ऐसे ही होते मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ है कि अगर बहुत ज़्यादा नहीं, बट जब एक्साइटमेंट होती है तो उसमें चीज़ें चलती रहती हैं। फिर मैं यही सोचता हूँ यार ठीक है यार, उस बेचारा इंटेंशनली ये चीज़ नहीं करना चाह रहा कि जो उससे हो जाता है। कभी कभी ऐसे आपके ऊपर ऐसे हाथ रख के तो ऐसे शो करेगा जैसे मेरा क्लास फेलो है। और बहुत मतलब ऐसे चीज़ें करते हैं कि वीडियो में एकदम कहेगा ओ पहचाना मैं तो आपका कज़न हूँ, या ये वो, इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट आपको पता होता है वो एक्साइटेड होते हैं या वो अपने दोस्तों को बताना चाह रहे होते हैं कि यार ऐसा ही है, या कोई ऐसे बोलेगा मेरे ऊपर हाथ डालो, तो इस तरह के बोध होते हैं ताकि उनको ये लगे कि यार ये हमारा फ्रेंडशिप है, तो चलते रहता है। हमें पता होता है यार कि एक्साइटेड होती है तो हम मैनेज कर लेते हैं उसको। देखिए जहाँ पे फैंस की बात हो रही है तो मैं कहती हूँ जाते जाते एक पैगाम फैंस को भी दे दें। फैंस का सिंपल है, फैंस के अलावा क्रिकेट नहीं है। अगर फैंस को आप हटा दो क्रिकेट से तो क्रिकेट ज़ीरो है, फिर आप आपस में खेलते रहो। यही खूबसूरती है, फैंस हम पे गुस्सा भी करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, और हमें भी पता है किस चीज़ के लिए हम मेंटली रेडी भी है, क्योंकि हमारे फैंस चाहते हैं कि जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं, कि यार पाकिस्तान टीम जीते। तो मैं जब क्रिकेट फ़ैन होता था तो मैं भी ऐसे ही होता था, तो हम इस चीज़ से गुजरे हुए, हमको पता है कि
जब पाकिस्तान मैच हारता था तो हमें कितना अफसोस होता था और हम क्या क्या बोलते थे, ये तो अभी भी अच्छे हैं हम भी बहुत ऐसे बोलते थे। तो यही मैसेज है कि आप लोग हमेशा सपोर्ट करें, ना उम्मीद ना होए, इंशाल्लाह अच्छा टाइम आएगा और सब चीज़ें बेहतर होंगी और इंशाल्लाह हम सारे लड़के जितने भी प्लेयर्स हैं वो दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छे रिज़ल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे और हमेशा सपोर्ट करते रहें क्योंकि उनके सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या बात है जी। नसीम शाह के साथ आज हमने बिल्कुल डिफरेंट गुफ्तगू की, लेकिन ये है कि आई होप आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। विद दैट वी आर गोइंग टू एंड दिस एपिसोड बट वी विल कैच यू बैक इन अनदर वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।